हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का प्रैक्टिस पेपर कराऊंगी जो टर्म 2 के लिए आपके पास मैथ्स का। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपके पास पेपर आया है, तो आज हम हिंदी मीडियम में इस पेपर को करने वाले हैं। पहले एक बार जल्दी से इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। आप सभी को पता है 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल आपके पास 14 क्वेश्चन आएंगे और वो 3 सेक्शंस में बटे होंगे, ए बी और सी। सेक्शन ए में आपके पास 6 प्रश्न होंगे 2-2 मार्क्स के। आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, मतलब क्वेश्चंस में ही चॉइस दी जाएगी। ठीक है। सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी में भी आपके पास 4 क्वेश्चन। सेक्शन बी में जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स ईच होंगे और सेक्शन सी में जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो 4 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है। कैलकुलेटर का यूज आपको नहीं करना है। तो शुरू करें हम अपना सेक्शन ए। चलिए, फर्स्ट सेक्शन में आपको यहाँ क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, घनाभ के आकार का एक टैंक है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि इसमें से 18 घन मीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। टैंक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक टैंक है जो घनाभ के आकार का है। उसमें से आपने क्या किया, उसकी आपको लंबाई दे रखी है 20 मीटर है, मतलब कि एल दे रखी है। ठीक है। इसमें से आपने क्या किया, 18 मीटर क्यूब आपने इतना पानी इसमें से निकाल दिया है। ठीक है, तो जो निकाल दिया है ना उसका आपको यहाँ पर आयतन दे रखा है। तो आपसे कह रहा है जो पानी का स्तर है, मतलब जो पानी की ऊंचाई है, हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर से कम हो गई है। ठीक है, तो टैंक की चौड़ाई बताओ, तो बी आपको यहाँ पर बताना है। ये आपको एच दे रखा है। क्लियर है। तो कैसे बताएंगे हम इसको, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आयतन जो होता है हमारे पास, आयतन होता क्या है हमारे पास, एल इंटू में बी इंटू में एच ही तो होता है। अब आयतन कितने से कम हो गया, 18 मीटर क्यूब से पानी निकाल दिया तो 18 लिख देंगे। लंबाई तो उसकी नहीं जाएगी, वो तो 20 ही रहेगी। चौड़ाई मुझे बतानी ही है और जो उसका स्तर है वो 15 मीटर से कम हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे जो पहले का एच था, ऊंचाई थी, वो नहीं दे रखी, इसलिए हम यहाँ पर 15 ही लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब बस बी तो निकालना है। तो 18 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 15 इज इक्वल टू में बी आ जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब आप इसको हल कर लो तो आपके पास यहाँ पर b कितना आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर 18 लिख दो और 20 को आप क्या करो, 20 इंटू 15 कर दो। पर एक चीज यहाँ पर देखो, जो आपको ये 15 दे रखा है ये सेंटीमीटर में दे रखा है और बाकी ये दोनों आपको मीटर में दे रखे हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 15 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 0.15। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.15। क्लियर है। तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ 0.15 आ जाएगा। अब आप क्या करो, 20 को 0.15 से इंटू कर दो तो 3 आ जाएगा आपका। तो बी आपके पास कितना आ गया, 6 मीटर। तो चौड़ाई तो निकालनी थी, तो चौड़ाई आपकी आ गई यहाँ पर 6 मीटर। ठीक है। चलिए, इसके साथ एक और क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए तो आर चाहिए ना। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या करते हैं, हम अपना आर निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है आपके पास, वो होता है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 616 है। ठीक है, 4 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर ऐसी है। तो 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कट कर दो आप, तो इसको इससे कट करोगे, 616 को मैंने क्या किया, 22 से डिवाइड कर दिया तो 28 आ गया। तो इससे कट कर दिया तो 7 आ गया। तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ से आर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना था, आयतन। तो आयतन का सूत्र मेरे पास क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 रखा, आर क्यूब मतलब 7 इंटू 7 एक 7 से एक 7 तो कट कर दिया। ठीक है, यहाँ आ गया 88 इंटू में 49/3। तो 88 को 49 से इंटू कर दो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4312/3 कर दो। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा है x इज इक्वल टू -3 पर बहुपद, एक बहुपद दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान निकालना है, x का मान दे रखा है तो बहुत आसान है ये तो। इसकी x की जगह x का मान रख दो, तो -6 + 5 आंसर आ जाएगा -1। देख लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आसान दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला। एक जोकर की टोपी एक
लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक टोपी बनानी है, ठीक है, जो शंकु के आकार की है। अब ऐसी 10 टोपियां आपको बनानी है, तो बताओ कितनी शीट लगेगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात तो अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। आपको यहाँ पर ऊंचाई h दे रखा है, l नहीं दे रखा, तर्क ऊंचाई नहीं दे रखी है आपको, वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले आप वही निकाल लो यहाँ। तो l होता क्या है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, h देखे तो हम 24 है यहाँ पर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में। ठीक है ना, तो 576 प्लस में 49 अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 625। एल आपके पास कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है कि कितनी शीट चाहिएगी आपको। तो 10 कैप बनानी है, तो 10 इंटू में पाई आर एल। ये जो कोण है आपका, शंकु जो है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो 10 इंटू में 22/7 हो जाएगा, इंटू में आर की जगह 7 है और एल की जगह 25 है, ये तो कट गया आपस में। तो 220 इंटू में 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस शीट का क्षेत्रफल कह रहा था, तो वो निकल गया। हम क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखो आपको यहाँ दे क्या रखा है? एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है आपको यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ये चतुर्भुज बना लें, ठीक है, ये चतुर्भुज दे रखा है, इसको मैं नाम भी दे देती हूँ ABCD। तो कह रहा है जो इसका एक ये विकर्ण है ना, ये इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम में बांट रहा है। सर्वांगसम है ये दोनों त्रिभुज, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज ABD है, वो सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज CDB के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में तीन चीजें चाहिए मुझे। एक तो देखो AB जो है CD के बराबर होगा, और एक DA जो है वो BC के बराबर होगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, और एक चीज क्या है आपके पास? BD जो है वो DB है, उपनिष्ठ है, ये दोनों में है ये। ठीक है ना, तीन चीजें मिल गई, इसका मतलब त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज CDB के। किससे हुआ? साइड साइड साइड, कौन सी कसौटी से? SSS। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। यदि DBC 70 है और कोण BAC 30 है, तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। क्या दो कोण आपको दे रखे हैं, तो करेंगे कैसे? सबसे पहली बात ना, आप यहाँ पर देखो कि आपके दो कोण जो है ना, कौन कौन से कोण की मैं बात कर रही हूँ। कोण BDC जो है वो कोण BAC के बराबर होगा, मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये दोनों 30 होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही खंड पे बने हुए कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक ही खंड के कोण। हमेशा याद रखना, एक ही खंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। बस, अब तो आप त्रिभुज BDC की बात करो, इस वाले त्रिभुज की। इस त्रिभुज में आपके पास तीन कोण है, तो तीनों कोणों का योग तो 180 होगा ना। तो कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D तो 180 के बराबर होगा। कोण B 70 पता है, कोण C इसमें नहीं पता, कोण D 30 है आपका, तो यहाँ आ गया 180। तो 70 प्लस 30 जो है 100 हो जाएगा, इसको दूसरी साइड पे ले गई, तो कोण C आ गया 80 डिग्री। इसका मतलब कोण BCD कितना आ गया आपका? 80 डिग्री। क्लियर? चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये आपके पास एक प्रमेय है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आपको यही यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ बना लेते हैं कि जो वृत्त की समान जीवाएं, तो दो जीवा बना लेते हैं यहाँ पर। एक वृत्त बना लिया, या एक जीवा ये बना दी, एक जीवा यहाँ पर मैंने ये बना दी। इसको नाम दे दिया AB और इसको नाम दे दिया CD। ये है मेरा केंद्र। यहाँ से मैंने क्या किया? इस पे कोण बना दिया। ठीक
ठीक है, तो ये वाले दोनों कोण मुझे क्या करने हैं, बराबर सिद्ध करने हैं। लिख देते हैं क्या सिद्ध करना है। सिद्ध हमें ये करना है, इसको नाम दे देते हैं ओ, कि जो कोण हमारा ए ओ बी है वो किसके बराबर है, कोण डी ओ सी के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और इसके साथ साथ दूसरा कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर सी ओ डी लिखो आप, एंड त्रिभुज सीओ डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीन चीजें चाहिए आपको यहाँ पर। सबसे पहली बात, जो ए ओ है वो किसके इक्वल है, सी ओ के। बी ओ जो है वो किसके इक्वल है, डी ओ के। क्यों, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं वृत्त की त्रिज्या, तो बराबर होंगी। ए ओ सी ओ के बराबर होगा, ठीक है। अब बी ओ किसके बराबर होगा, डी ओ के बराबर होगा। अब एक और चीज आपको चाहिए, वो आपको दे रखी है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि दो समान जीवाएं दी थी, तो दोनों बराबर ही होंगी। तो इसका मतलब त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांग सिद्ध हो गया त्रिभुज सी ओ डी के सीपीसीटी से। बस, तो अब कौन सीपीसीटी से नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा किससे हो गया, ये तीनों भुजाएं हैं तो एस 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 से हो गया। तो अब जो कोण है ए ओ बी वो किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ डी के सीपीसीटी से। क्लियर, तो ये आपके पास एनसीईआरटी की प्रमेय है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, एक लास्ट क्वेश्चन है गया, देन ये सेक्शन खत्म। यदि एक गोले और एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक गोला है यहाँ पर, ठीक है, और एक घन है, इनका क्या है यहाँ पर ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का समान है, तो मतलब मैं दोनों को इक्वल रख सकती हूँ ना। तो मुझे क्या करना है, जो इनका आयतन है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। आयतन का अनुपात बताना है मुझे, क्षेत्रफल नहीं, उसका अनुपात बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख रही हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होगा, आपके घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप देखो तो वो होता है 4 पाई r² और ये आपके पास होता है 6a²। मैंने यहाँ से r² अपॉन a² कर लिया, तो वो 6 अपॉन में 4 पाई हो गया। तो r अपॉन में a का होल स्क्वायर बराबर में 6 अपॉन में 4 पाई। ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पर मैंने रूट लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे आयतन बताना है, आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है, तो गोले का आयतन अपॉन में क्या आ जाएगा, घन का आयतन। यही बताना है, इनका ही अनुपात बताना था। ठीक है ना, तो गोले का आयतन क्या होता है यहाँ पर, 4/3 पाई r³ और घन का आयतन क्या होता है यहाँ पर, वो होता है आपके पास a³। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 4/3 अलग कर दो, पाई अलग कर दो, r अपॉन में a³ आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर r अपॉन में a³ लिखा है, तो इसका मतलब ये 3 बार लिखा है, r अपॉन में a, r अपॉन में a और r अपॉन में a। ठीक है ना, तो इसका मान रख दो 4/3 पाई, और r अपॉन में a का मान है हमारे पास यहाँ पर, r जो है ना बड़े वाला लेना, क्योंकि हमने शुरू से r बड़े वाला ही लिया है। तो 6 अपॉन में 4 पाई रूट में, फिर 6 अपॉन में 4 पाई रूट में, फिर 6 अपॉन में 4 पाई रूट में। ठीक है, ये 4/3 पाई ऐसे ही रहने दो, इन दोनों रूट का तो रूट हट जाएगा, तो 6 अपॉन में 4 पाई बचेगा। एक यहाँ पर 6 अपॉन में 4 पाई रूट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, इसको इससे काटा 2 आया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लिख दिया, और देखो इस 4 को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया, 1/2 आ जाएगा, अंदर 6 अपॉन में पाई बचेगा, ये कट गया, तो ये आ गया √6 और √पाई, दोनों का रूट अलग अलग कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ क्या चल रहा था, गोले का आयतन और घन का आयतन, उन्हीं का ही तो अनुपात यही चल रहा था ना। तो अनुपात हमारा कितना आ जाएगा, पहले वाला है आपके पास किसका, गोले का, और दूसरे वाला किसका है, घन का। ये आपका आंसर। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन 6 कंप्लीट। इसी के साथ फर्स्ट वाला सेक्शन हो गया, खंड आपका कौन सा था, ये आ। नेक्स्ट वाला जो खंड है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी लिंक वहाँ मिल जाएंगी। थैंक यू।